रोहन की जिंदगी मुंबई की रफ्तार से कदम मिला रही थी। ऊंची इमारतें, गाड़ियों का शोर और कभी न खत्म होने वाली भागदौड़। उसके लिए गांव, खेत खलियान और शांत रास्ते बस किस्से और कहानियों की बातें थी। लेकिन जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को नहीं पता। एक शाम जब वह अपनी कॉर्पोरेट नौकरी की थकान मिटाने के लिए कॉफ़ी पी रहा था, उसी समय उसका फ़ोन बजा। दूसरी तरफ से उसके दूर के चाचा की घबराई हुई आवाज़ आई, रोहन बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। वह बस तुम्हारा नाम ले रही हैं, हो सके तो जल्दी आ जाओ। रोहन की दादी, जिसे वह बचपन में कुछ एक बार ही मिला था, सुदूर उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कालपानी में रहती थी। गांव का नाम ही कुछ अजीब सा था। रोहन ने कभी वहां जाने की नहीं सोची थी, पर दादी की अंतिम इच्छा वह टाल न सका। अगले ही दिन जरूरी सामान बैग में भरकर वह निकल पड़ा। ट्रेन और फिर 2 बसें बदलने के बाद शाम ढलते ढलते वह एक धूल से भरी सड़क पर बने बस स्टॉप पर उतरा। कालपानी वहां से अभी भी 7 किलोमीटर दूर था और उस रास्ते पर कोई और सवारी मिलने की उम्मीद ना के बराबर थी। सूरज पश्चिम में लालिमा बिखेरता हुआ डूब रहा था और हवा में अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। बस कंडक्टर ने उतरते वक्त अजीब नजरों से देखा। बाबूजी, कालपानी, आज की रात। उसकी आवाज़ में आश्चर्य और कुछ रहस्य छिपा हुआ था। रोहन ने लापरवाही के साथ बोला, हाँ क्यों, क्या हुआ, कोई दिक्कत है? नहीं बाबूजी, बस वो आगे का घना जंगल रात में ठीक नहीं रहता। अगर कोई पहचान का मिल जाए तो ठीक, वरना सुबह होने का इंतज़ार कर लेते। रोहन मुस्कुराया, अरे काका, शहर के हैं हम, भूत प्रेत से नहीं डरते। कंडक्टर ने गहरी सांस ली, आपकी मर्जी बाबूजी। बस घरघराती हुई आगे बढ़ गई। रोहन ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और कालपानी की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर चल दिया। रास्ता वाकई सुनसान था। दोनों ओर घने पेड़ और झाड़ियां ऐसे खड़ी थी मानो किसी रहस्य को अपने सीने में दबाए हुए हों। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, झींगुरों की आवाज़ तेज होती गई और दूर कहीं सियारों की हुआ हुआ करने की आवाज़ें आने लगी। रोहन पहली बार थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था, पर उसने इसे जाहिर नहीं होने दिया। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद वह जंगल के मुहाने पर पहुंचा। नाम के अनुरूप ही जंगल घना और अंधकारमय था। पेड़ों की शाखाएं आपस में ऐसी गुथी हुई थी कि हल्की सी भी रोशनी जमीन तक बहुत मुश्किल से पहुंच पा रही थी। जंगल में प्रवेश करते ही तापमान में अचानक गिरावट महसूस हुई। हवा में एक अजीब सी नमी और सड़े हुए मांस की गंध घुल गई। रोहन ने मोबाइल निकालकर टॉर्च जलाया। उसकी रोशनी में पेड़ और भी भयानक लग रहे थे। उनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं किसी दैत्य के हाथों जैसी फैली हुई थी। हर आहट पर उसके कान खड़े हो जाते। पत्तों की सरसराहट भी उसे चौंका देती थी। उसे कंडक्टर की बातें याद आ रही थी, पर वह अपने मन को समझाता रहता कि यह सब उसका वहम है। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने तेजी से पलट कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। सिर्फ हवा से हिलते पत्ते और दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। शायद कोई जानवर होगा, उसने खुद को तसल्ली दी। वह आगे बढ़ा, पर अब उसके कदम पहले से ज़्यादा सतर्क थे। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। कोई अदृश्य शक्ति उसके हर कदम पर नजरें गड़ाए हुए है। जंगल और भी घना होता जा रहा था। रास्ते के दोनों ओर कटीली झाड़ियां उग गई थी, जिनसे बचकर निकलना मुश्किल हो रहा था। तभी उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी, बहुत धीमी, जैसे कोई औरत रो रही हो। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। यह मेरा वहम है, वह मनी मन बुदबुदाने लगा, लेकिन उसका गला सूख रहा था। कुछ देर और चलने के बाद रास्ता 2 भागों में बंट गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता कालपानी की ओर जाता है। उसने मोबाइल निकालकर नेटवर्क देखने की कोशिश की, पर वहाँ नो सर्विस लिखा आ रहा था। अब वो सचमुच बहुत डर गया था।
तभी उसे दाहिने रास्ते पर कुछ दूर एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती नजर आई, जैसे किसी लालटेन की हो एक उम्मीद की किरण जगी। शायद वहाँ कोई गांव या कोई झोपड़ी होगी, यह सोचकर रोहन तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो पेड़ के नीचे बैठी थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसने शायद सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी थी। रोहन ने आवाज़ दी, माफ़ करना, क्या आप बता सकती हैं कि कालपानी गांव किस तरफ है? दोस्तों, कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो को बूस्ट मिल सके और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। चाँद की हल्की रोशनी जो पत्तों से छनकर आ रही थी, उसमें उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, पर उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी, जैसे किसी बिल्ली की। कालपानी, उसकी आवाज़ में अजीब सी मिठास थी। उसमें कुछ ऐसा था जो रोहन को असहज कर रहा था। हाँ, मैं वहीं जा रही हूँ, रास्ता भटक गई थी। क्या तुम भी अकेले हो? रोहन को थोड़ी राहत मिली कि कोई तो साथ मिला। जी, मैं शहर से आया हूँ अपनी दादी से मिलने। अच्छा। वह औरत खड़ी हुई। अब रोहन उसे ठीक से देख पा रहा था। वह वाकई खूबसूरत थी, पर उसकी खूबसूरती में कुछ अप्राकृतिक सा था। उसकी त्वचा चांदनी से भी ज़्यादा सफ़ेद लग रही थी और उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। यह जंगल रात में बहुत खतरनाक हो जाता है। रोहन को उसकी बातों में कंडक्टर की चेतावनी झलक रही थी, पर एक खूबसूरत औरत का साथ पाकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह औरत आगे आगे चलने लगी और रोहन उसके पीछे पीछे। उसके चलने का ढंग कुछ अजीब सा था, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों, और उसमें से एक अजीब सी मीठी और मदहोश करने वाली गंध आ रही थी। वे दोनों चुपचाप चलते रहे। जंगल और भी भयानक होता जा रहा था। अब अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी थी, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, और कभी कभी ऐसी आवाज़ें जैसे कोई किसी भारी चीज़ को घसीट रहा हो। रोहन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसी बीच औरत ने पूछा, तुम शहर में क्या करते हो? रोहन ने कहा, मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। रोहन को अब उससे बात करने में भी डर लग रहा था। शहर की ज़िंदगी अच्छी होती होगी ना? यहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं है। उसकी बातों में एक अजीब सा खालीपन था। तभी रोहन की नज़रें उसके पैरों पर पड़ी। वह सफ़ेद साड़ी पहनी थी जो ज़मीन से थोड़ी ऊपर थी, और उसके पैर उल्टे थे, एड़ियाँ आगे की ओर और पंजे पीछे की ओर। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसका खून जम सा गया। कंडक्टर की बातें, जंगल का भयावह माहौल, औरत का अजीब व्यवहार, उसकी चमकती आंखें, और अब यह कोई साधारण औरत नहीं थी, यह एक चुड़ैल थी। रोहन के मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई। वो वहीं खड़ा हो गया। औरत रुकी और मुस्कुराते हुए पीछे मुड़ी। क्या हुआ, डर गए? उसकी आवाज़ अब मीठी नहीं बल्कि कर्कश और भयानक थी। चाँद की रोशनी में उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखें लाल अंगार की तरह जलने लगी। उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए और उसके खूबसूरत होठों से खून टपकने लगा। रोहन डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं इस जंगल की रानी हूँ और तुम आज रात मेरा भोजन बनोगे। इतना कहकर वह एक भयानक गति से रोहन की ओर झपटी। रोहन पूरी ताकत से खुद को पीछे धकेला और विपरीत दिशा में भागा। उसे नहीं पता था कि कहाँ जा रहा है, बस उसे उस चुड़ैल से दूर जाना था। कहाँ भागोगे मुझसे? यह मेरा जंगल है। चुड़ैल की आवाज़ उसके पीछे पीछे आ रही थी। रोहन पागलों की तरह भाग रहा था। झाड़ियों से उसके कपड़े फट रहे थे, कांटों में उसका शरीर छिल रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे बस अपनी जान बचानी थी। पीछे से चुड़ैल की भयानक आवाज़ आ रही थी, कभी उसके ठीक पीछे महसूस होता तो कभी थोड़ी दूरी पर। अचानक रोहन का पैर एक जड़ से टकराया
और वह मुंह के बल वहीं गिर गया। उसका मोबाइल फ़ोन हाथ से छूटकर दूर जा गिरा और उसकी टॉर्च बुझ गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। उसने उठने की कोशिश की पर उसके घुटनों में शायद मोच आ गई थी। तभी चुड़ैल की आवाज़ आई, अब कहाँ जाओगे? चुड़ैल की आवाज़ ठीक उसके ऊपर से आ रही थी। रोहन ने ऊपर देखा। वह चुड़ैल पेड़ की एक डाल पर बैठी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थी। रोहन की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। उसने आंखें बंद कर ली और मौत का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि क्या रोहन वहाँ से बच पाएगा, वो चुड़ैल कौन थी और अब रोहन की ज़िंदगी कैसी है। तो कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दिस कहानी रिटन बाय हिंदी रामा एंड रिकॉर्डिंग बाय कहानी वाला राज, एडिटिंग बाय कहानी वाला राज। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।